हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग देखने जा रहे हैं कि आपके नज़दीक जो लोग हैं उनमें से आपको कौन हेल्प करेगा। ठीक है, आपके जो नज़दीक आसपास है उनमें से आपको कौन हेल्प करेगा किसी भी तरह के काम, या फिर आपकी परेशानी, या फिर आपके मन में जो है कि ये काम होना चाहिए। ठीक है, तो कौन है जो आपको हेल्प करेगा या करेगी, जो भी आता है। ठीक है, चलिए आ जाइए। सबसे पहले तो ये बता दूं कि यहाँ पर सभी राशि वाले और हर किसी को देखना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में आपको कौन किस तरह से हेल्प करेगा या करेगी। तो यहाँ जो रीडिंग निकल कर आ रही है वो ये है कि आपको अपनी जो लोग कहना चाहिए बहुत ज़्यादा परेशानी और दिक्कतों के साथ एक साथ कई काम कर रहे हैं, एक साथ कई जगह अपने टाइम को दे रहे हैं, या फिर एक साथ हो सकता है थोड़ा इधर जाना थोड़ा वो उधर जाना, इस तरीके से काम आपका चल रहा है जिसमें टाइम भी आपका जा रहा है, साथ में आपको फिज़िकली मेंटली और चीज़ों को लेकर के साथ चलना पड़ रहा है। मतलब थकावट होती होगी, टायर्ड फील करते होंगे, बहुत सारी चीज़ों में आप बैलेंसिंग करने की कोशिश करते होंगे, एडजस्ट करते होंगे सारी चीज़ों को। तो ऐसे लोग जो इन चीज़ों के लिए है कि आप कर नहीं पा रहे, हो नहीं पा रहा है। मतलब अभी ये काम है, फिर वो काम है, फिर इधर भी जाना है, फिर उधर भी जाना है, फिर इस बात के लिए भी सोच रहे हैं, उस बात के लिए भी सोच रहे हैं, बहुत सारी प्लानिंग्स हैं, यहाँ भी जाना है, वहाँ भी जाना है, सारे काम हैं जो टाइम पर होना चाहिए। दिमाग में बहुत कुछ घूम रहा है। ऐसी पहचान वालों के लिए बता रही हूँ कि जो जिनके साथ ऐसा चल रहा है, तो आपको कौन हेल्प करेगा। यहाँ पर आपको गाइज अपना आपको कोई हेल्प नहीं करेगा, लेकिन आपको कोई गाइड कर सकता है, ये कंफर्म है। आपको कोई गाइड करने वाला मेल पर्सन होगा जो आपको गाइड करेगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इसमें उनके गाइडेंस को अगर आपने माना तो आप यकीन मानिए ये कोई अच्छे अच्छे सम्मानित व्यक्ति हो सकते हैं जो आपको गाइड करेंगे, अच्छे जान पहचान के, मतलब इनको लोग ज़्यादा लोग जानते होंगे, इनका हम रिस्पेक्ट करते होंगे, इनकी तार्किक शक्ति बहुत अच्छी होगी, रिप्लाई बहुत अच्छे से करते होंगे, समझदारी से डिसीज़न निर्णय लेते होंगे, सोचते समझते होंगे कि आज क्या कल क्या, इस तरीके से जो है पहचान वाला व्यक्ति होगा। हाइट इसकी अच्छी होगी इस बंदे की। ठीक है, ऐसा कोई मेल पर्सन आपकी हेल्प करेगा। अच्छा, जिनके साथ ये चीज़ें हैं कि आपके साथ ऐसे किसी व्यक्ति ने इस सिचुएशन में हेल्प की है, तो यस आप समझ जाएंगे कि हाँ ये वही रीडिंग है। लेकिन जिनके साथ ये चल रहा है और ऐसा हो रहा है और आप एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे, तो यहाँ पर आपको किसी मेल पर्सन की गाइडेंस मिलेगी। और दूसरा ये कि अगर आपने उनको खाली सुन लिया और जाने दिया, तो फिर ऐसा है कि आप अपने रास्ते पर तो आ जाओगे, आज नहीं तो कल टाइम लगे या जल्दी हो जाए या टाइम पर हो, या बहुत आप वहीं अटके रहें। ये चीज़ों का तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ अगर आपने इनको फॉलो कर लिया तो यकीन मानिए आपके साथ यूनिवर्स जस्टिस करने वाली है। ऐसे लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर आप में से बहुत लोगों का हो सकता है कोर्ट में कोई पेंडिंग मैटर हो, कोर्ट में कोई न्यायालय में कोई केस चल रहा हो, या फिर आपका कुछ लोगों के बीच में, जैसे 8-10 लोगों के बीच में आप अकेले पड़ गए और आपके दो पक्षों के बीच में आपके हित में न्याय होना चाहिए, और आप ऐसा सोच रहे हो, मन और दिल और दिमाग में ऐसा चल रहा है, तो फिर इस तरह के लोग भी यहाँ पर शामिल हैं। डेफिनेटली आपके साथ जजमेंट होगा, आपकी तरफ न्याय होगा, आपको कोई सपोर्ट करेगा, ऐसा कोई मेल पर्सन जो आपके हित में, आपके पक्ष में हो और आपकी हेल्प सपोर्ट में कहते हैं ना लाइफ को चेंज करने में होगा। और ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको जिनका साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, हेल्प और सपोर्ट मिलेगी। तो गाइज़ यहाँ पर वो लोग हैं जिनकी फैमिली लाइफ में हो सकता है कि आपकी फैमिली लाइफ में कोई एक मेल पर्सन हो सकते हैं जो आपकी फैमिली के बड़े हो सकते हैं, या ये
आप ही हैं, ठीक है। आप हो सकते हैं, या आपकी फैमिली में आप नहीं हैं तो आपकी फैमिली में कोई मेल पर्सन जो अच्छी खासी एज के होंगे, जिनका होल सोल इंचार्ज, जैसे कहते हैं ना, सारी चीज़ों का एक देखभाल करना, रख रखाव करना, निर्णय लेना, काम को चलाना, रुपए पैसे खर्च करना, बाहर आने जाने के निर्णय लेना, ऐसे कोई काम करने वाले आपकी फैमिली से हो सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने शायद एक के लिए नहीं, सभी पूरी फैमिली का ख्याल रख कर के चीज़ों को करते हैं। यहाँ पर इनसे संबंधित कोई हो सकता है कि या तो ये आपको सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे, कंफर्म है, आपकी फैमिली लाइफ के लिए, आपकी फैमिली लाइफ के लिए, कि आपकी परिवार के लिए, या उसके भविष्य के लिए, या आपके बच्चे हैं तो बच्चों के भविष्य के लिए, या फिर आपके भविष्य के लिए, या आप जिस जगह में, क्षेत्र में काम कर रहे हो, उधर से आपकी पूरी फैमिली की प्रगति होनी चाहिए, उन्नति होनी चाहिए। ऐसा कुछ एडजस्टमेंट ये बंदा करेगा, मतलब जो उम्र में ज़्यादा हो सकते हैं। और इसमें हेल्प उनका कोई एक कहते हैं ना कि कोई लेडी कर सकती है, जिसके माध्यम से, या फिर अगर आप में से बहुत लोग हो सकता है कि इन तक आपकी अप्रोच ना हो, या पहुंच ना सके, या आप ना बोल सके, या अपने हिसाब से ना निर्णय करवा सके, या आप इनसे हेल्प ना मांग सके, या बता ना सके, या ये समझ ना पाए, तो यहाँ पर आप और इन जो महाशय हैं, इनके बीच में कोई एक बंदी होगी जो आपको हेल्प और सपोर्ट करेगी, जो आपकी बात वहाँ तक पहुँचाने में हेल्प करेंगे। आपके लिए सहयोग मिलेगा बहुत बड़ा, ठीक है। आपकी कौन हेल्प करेगा, तो इस तरीके से आपका, कहते हैं ना, फैमिली के अंदर एक पुल बनना, एक फैमिली के अंदर आपका इधर से लेकर के उधर तक का रास्ता तय करने में कोई ना कोई यहाँ पर आपका मेल पर्सन है। साथ में उनको यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी भी है कि बहुत से लोग नहीं बोलेंगे, नहीं बोल पाएंगे, समझा पाएंगे, कह पाएंगे, या कुछ अपनी बातों को नहीं बता पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। कुछ लेना होगा तो भी नहीं ले पाएंगे, कुछ देना होगा तो भी नहीं दे पाएंगे, यानी मन में जो है वो रखा रह जाएगा। तो ऐसे में सपोर्ट आपका कोई बंदी करेगी, जो कि काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। पहले मैंने बोल दिया, ये फैमिली के मैटर पर ही होगा, केवल और केवल फैमिली मैटर पर, या आपके बच्चों या आपकी फैमिली से रिलेटेड, ठीक है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब आता है ये उन लोगों के लिए कि आपके लिए ऐसे कौन लोग हेल्प करेगा, या कौन आपसे जुड़ेगा, या आपकी लाइफ में जो आप चल रहा है। तो ये उन लोगों के लिए आ रहा है जहाँ पर आप पहले परेशानी के दौर में थे, ठीक है, दिक्कतों से, परेशानियों से चले हैं, या फिर इस तरीके से हो सकता है कि आपके कोई काम नहीं बन रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। बहुत सी चीज़ों में आपके पास साधन तो थी, सुविधाएं थी, लोग थे, लेकिन आप बढ़ नहीं पा रहे थे। जो सक्सेस और सफलता होती है, या ये बोल सकते हैं कि अपने आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे, अपने अंदर की डर की वजह से आप स्टेप नहीं उठा रहे थे, या फिर आपको आसपास के लोग तो खड़े थे, लेकिन आप उनसे जो प्रॉपर वे पर एक हेल्प मांगनी चाहिए अपनी काम के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, तो वो दिख रहा है यहाँ पर। ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा आएगा कि आपकी आर्थिक स्थिति में, साथ में आपकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी बदलाव आएगा, चेंज आएगा। ऐसे व्यक्ति की ओर से आएगा जो आपके प्रति मन और भावना से काफ़ी समर्पित होंगे। मतलब ये आपसे पहले जुड़े हुए थे, बहुत अच्छे से मन और दिल से जुड़े हुए थे, लेकिन हो सकता है कि बीच में आपका थोड़ी सी दूरियां हो गई हो, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। ये बंदा या बंदी जो भी है, जो आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने पर इन्होंने हेल्प की है, आपको समझकर, जिसकी वजह से आपका फाइनेंस भी सुधरा है, आपकी लाइफ, पर्सनल लाइफ भी बनी है। ये हेल्प और सपोर्ट जिनको मिल चुकी है वो समझेंगे कि किस ओर इशारा हो रहा, किसके लिए बोला जा रहा है। ये इमोशनली का अपनी लाइफ में तो बहुत टूटे हुए होंगे, ठीक है। लव लाइफ हो सकती है, रिलेशन को लेकर के, कि इनके रिश्ते खुद के अपने टूटे फूटे पड़े हों, इनके पास खुद ये रिश्तों को लेकर के खाली हों, इनके मन और दिल में, जैसे कहते हैं ना, इंसान अपनी लाइफ में सब कुछ होता है, लेकिन कुछ चीज़ में किसी एक जगह जाकर मात खा जाता, खाली पड़ा रहता है, मतलब उसके पास अच्छे रिश्ते नहीं होते हैं, मन और दिल की बातें कहने के लिए, या उनको कोई सपोर्ट करने वाला इमोशनली कोई मिलता नहीं है। ऐसा कोई ये बंदा
या बंदी होगी जो आपको कहते हैं ना आपकी पर्सनल लाइफ को बनाने संवारने में हेल्प करेंगे। जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा बार बार कहते हैं ना कि अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, तो इन चीज़ों से आपको निकालेंगे और इन चीज़ों में आपको आर्थिक रूप से और पर्सनल लाइफ में बहुत इनसे सपोर्ट मिलेगा। जिनको नहीं मिलेगा और आप आगे बढ़ेंगे, और जिनको हो चुका है तो वो समझ रहे हैं। अब आता है कि और किस तरह के लोगों की आपकी हेल्प की जाएगी। तो आपकी हेल्प करने वाले में या आपको सपोर्ट करने वाले में, आपको समझने वालों में ये वो लोग शामिल हैं जहाँ पर आपका एक रिलेशन लंबे समय से चल रहा, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं या फिर आप लवर्स हो सकते हैं, पार्टनर जहां आपका बहुत कई सालों का आपका रिश्ता हो सकता है, ठीक है, लंबा रिश्ता हो सकता है, कई सालों का रिश्ता हो सकता है, जहां पर आप मैरिड भी हो सकते हैं, मैरिज आपकी हो गई हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है मैरिज हुई हो फिर उसके बाद आप सेपरेट हो गए हो, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन और कुछ लोगों का रिलेशन मतलब सेपरेट होने का मतलब ऐसा नहीं कि आप लीगली सेपरेट हो गए, नहीं, मतलब दूर दूर हो गए हों, कहीं अलग चले गए हों और फिर किसी तरह का कोई कांटेक्ट नहीं, लेकिन मन और दिल में कहते हैं ना भावनाएं, फीलिंग्स बनी रहती हैं, ऐसा। या फिर आप हो सकता है कि पार्टनर्स हों, लवर्स हो, जो काफ़ी आपकी लाइफ में नो कांटेक्ट जैसी स्थिति, सिचुएशन बनी हो, कई सालों से या कई महीनों से, कई हफ्तों से आपके रिश्तों में दूरियां हो, कि रीज़न कुछ भी हो सकता है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपको अपनी लाइफ में एक होने के लिए जो रिश्ते हैं, आपको जो हेल्प मिलेगी, जो सपोर्ट मिलेगी, वो किसी लेडी की मिलेगी और ज़बरदस्त तरीके से मिलेगा। आपको सिर्फ यहाँ पर गाइडेंस है कि इस तरीके से दी जाती है कि आपकी लाइफ चेंज तो होगी, लेकिन इन चीज़ों में आपको एक कदम आगे बढ़कर डिसीज़न लेना होगा। आपको हेल्प मिलेगी, किसी बंदी की हेल्प मिलेगी, सही सोच समझकर उनसे सारी बातें करके आपको क्लियर करना होगा किस लेडी से। ऐसा नहीं कि आप हर किसी के पास जा रहे हो, हर किसी से आप बोल रहे हैं समझ नहीं पा रहे तो किसी भी बंदी के पास जा रहे हैं, नहीं, बंदी के पास नहीं जाना। ऐसे आपको जिसके ऊपर यकीन है, विश्वास है कि जीवन में उन्होंने कभी भी किसी के साथ इनजस्टिस या गलत नहीं किया, या उनके निर्णय या उनका सहयोग जो रहता है वो परफेक्ट रहता है, समझ रहे हैं। एक कमिटमेंट के साथ जब आपकी लाइफ आगे बढ़ती है तो वहाँ पर आप किसी का भी ऐसे सहयोग नहीं ले सकते। आपको हेल्प करने के लिए ये आपके पास नहीं आएंगे, आपको इनके पास जाना होगा, समझ रहे हैं मेरी बात। तो यहाँ थोड़ी आपकी सिचुएशन इस तरह की होगी, सोच समझ के आपको लेना है, ये आपका काम पूरी तरीके से बन जाएगा और इनका आपको सहयोग लेना होगा और इनके दिखाए रास्ते पर आपको चलना होगा। ये ज़बरदस्त तरीके से आपको रास्ता भी दिखाएंगी, सहयोग भी देंगी और आपकी लाइफ आगे जा कर के बहुत अच्छी होगी। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपकी एकदम कहते हैं ना फ्यूचर जो रहता है वो ब्राइट टाइप का है। साथ में इमोशनल बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी आपके पार्टनर के साथ, और आगे जा कर के रिश्तों में जिस तरीके से भी आप चाहोगे उस तरीके से अपने रिश्ते का एक नाम दे सकते हैं। कन्फर्म है आपको ऐसी लेडी से हेल्प मिलेगा। अब वो लोग आ जाते हैं जिनकी रिलेशनशिप अभी स्टार्ट हुई है, या कुछ समय या कुछ हफ्ते या कुछ महीनों की हुई होगी, ज़्यादा नहीं, या 5-6 हफ्ते के बीच में आप चल रहे हो, या कुछ इसी तरीके का रिलेशन है, 1-2 महीने, बस इससे ज़्यादा नहीं। जो शुरुआत हो रही है, एक दूसरे के पास नज़दीक आ रहे हैं, न्यू रिलेशनशिप है आपकी। यहाँ पर जो पूर्व में आपके रिश्ते हो सकते हैं, पहले भी किसी से थे, ये कन्फर्म है, एक अट्रैक्शन था, अटैचमेंट था, लेकिन वो काफ़ी निगेटिव था। ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। निगेटिव था, जो भी बंदा या बंदी आपसे जुड़ा था वो काफ़ी निगेटिव था, काफ़ी बोल सकते हैं कि आपके लिए उन्होंने निगेटिव वे पे काफ़ी चीज़ों को सोच के रखा हुआ था कि इस तरीके से ऐसा किया जाएगा। बहुत ज़्यादा मात्रा में आपकी लाइफ को प्रभावित भी किया है। लेकिन वही चीज़ है कि चीज़ें वक्त रहते अगर निगेटिविटी या निगेटिव पर्सन की लाइफ से बाहर आ जाते हैं आप, तो आपकी लाइफ बन जाएगी। यहाँ पर कुछ लोग अभी स्टक पड़े हुए, ऐसे गलत लोगों की कहते हैं ना झूठ बोलने पर, छलावे पर और भूल भलैया में पड़े हुए हैं। मतलब किसी ने, आप किसी से जुड़े हुए हैं तो उसको बहुत मानते हैं, और अगर उसने फ़ायदा उठाया कि कुछ भी हो जाए ये हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे या हमसे झूठ नहीं बोलेंगे, आप तो उनके प्रति 100% प्योर है, लेकिन आपके प्रति कितना कोई है। तो ये जो आपका
पहले का जो रिश्ता था वो काफ़ी निगेटिव था। इन चीज़ों को लेकर के कुछ लोग बाहर निकले हैं और उनकी लाइफ में एक नया रिश्ता आ चुका है, ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ है। यस, आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, आप में से बहुत लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि अभी बोला भी नहीं है, ठीक है, आपने अपने मन और दिल की बातें नहीं बोली हैं। बस ये हो सकता है कि आप नज़दीक आ रहे हैं, एक रिलेशनशिप धीरे 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 धीरे, दोस्ती जो होती है अच्छी, वो आगे बढ़ रही है। लेकिन इसका क्या ये पूरी तरीके से कंप्लीट रिलेशन है? नहीं, इस तरीके का नहीं है, ठीक है। टाइम देना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को। लेकिन क्या इसमें पॉजिटिविटी है? यस, आपका पूर्व का रिश्ता अच्छा नहीं था, आप वहाँ से निकल कर यहाँ आए हैं, इसमें पॉजिटिविटी है। और बंदा या बंदी जो भी आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव है और अच्छा आपको हेल्प और सहयोग मिलेगा, ठीक है। दोस्ती बहुत अच्छी रहेगी, रिश्ते आगे की एनर्जी में जाकर चेक करेंगे। लेकिन चीज़ें ये है कि आपकी दोस्ती बहुत अच्छी रहेगी, इमोशनल बॉन्ड बहुत अच्छा रहेगा, हेल्प बहुत अच्छा रहेगा, सपोर्ट आपको मिलेगा। आपको हर तरीके से, कहते हैं ना कि एक केयर करने वाला, समझाने वाला, सही रास्ता दिखाने वाला, इस तरीके का बंदा या बंदी रहेगा। इनके माध्यम से ही आगे जाकर आपकी लाइफ चेंज होगी। इनकी हेल्प बोल लो या आप इस तरीके से बोल दो कि पुराना जो आपका रिश्ता था उसने भी इनडायरेक्ट वे पर आपकी लाइफ में हेल्प की है, आप वहाँ से हटे निकले तो इस नए रिश्ते की ओर आए हैं। दूसरा ये, यहाँ पे दो तरह के लोग आपकी लाइफ में हेल्प कर रहे हैं, निगेटिव वे पर भी, पॉजिटिव वे पर। दूसरा ये कि आप अभी आपकी लाइफ में ये जो रिश्ता या रिलेशन स्टार्ट हो रहा है या होने वाला है, जिनको नहीं पता है तो यस, एक ख़त्म होकर के ये दूसरा स्टार्ट होने वाला है। तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, आप जिसके मन में आप जो सोच रहे हैं बस वही है, तो वो जाके आगे आपकी चीज़ें निकलेंगी, बाहर आएंगी। रिश्ता धीरे धीरे ही अच्छा, दोस्ती अच्छी, लोगों को पहचान करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, टाइम देना पड़ता है, वो आपको हेल्प करेंगे और उन्हीं की वजह से आपकी आगे जाकर लाइफ जो होगी वो बहुत अच्छी होगी। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आप बाहर हो सकते हैं, अपनी घर जगह या स्थान जहाँ पर भी रहते हैं, ऐसी जगह से बाहर हो सकते हैं या आउट ऑफ कंट्री भी हो सकते हैं, अपनी घर से काफ़ी दूर भी हो सकते हैं। लेकिन आपका रिलेशन इस तरीके से रहेगा, जो सेकेंड रिलेशन रहेगा वो बहुत अच्छा जाएगा, पॉजिटिव रहेगा और आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगा इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो कौन हेल्प करेगा? तो ये दो लोग हैं, इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं कि भाई निगेटिव लोगों से छूटे, निगेटिव बंदा या बंदी से छूटे तो पॉजिटिव आपके पास कुछ आया, तो उसकी वजह से आप बढ़े आगे जाएंगे, ठीक है। अब आता है वो लोग आपकी लाइफ में, उन लोगों के लिए बताना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में हेल्प कर सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में एक जस्टिस को लेकर के, फैमिली लाइफ हो सकता है, आप शादीशुदा हो और एक पक्ष हो सकता है शादीशुदा नहीं है, यहाँ इस तरीके से दिख रहा है रिलेशन, ठीक है। मैरिड और अनमैरिड का है। अब आ जाता है कि ये रिलेशन क्या आपके लिए सही होगा। काफ़ी चीज़ों में आपको धोखा खाना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ों में आपको परेशानी उठानी पड़ेगी, कुछ चीज़ें छुपाई जाएंगी, कुछ चीज़ें आपके सामने खुद ब खुद अपने आप आएंगी। आपको इस रिलेशन में कौन हेल्प और सहयोग करेगा? आपको हेल्प और सहयोग करने वाला भी कोई एक बंदा और एक कोई बंदी होगी जो उम्र में, एज में आपसे काफ़ी डबल हो सकते हैं और एक बोला जाए कि इनका एक्सपीरियंस आपको अपनी लाइफ की ओर खींच कर आएगा। लेकिन अभी आप मानने वाले में से नहीं, एनर्जी जो चल रही है वो इस तरीके की चल रही है कि आपको पता होने के बाद भी आप नहीं मानेंगे और इस रिलेशन में आगे खिंचते हुए जा रहे हैं, या जिनके साथ हो चुका है तो आप खिंचते गए अपने आप इस रिलेशन की ओर। एक लालच बोलो या इस तरीके से बोलो कि एक बिना सोचे समझा डिसीज़न भी हो सकता है, क्योंकि रिलेशन में आपको अपनापन मिलेगा। बंदा या बंदी सामने से भी सही होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी लाइफ में सही नहीं जाएंगी। जब आपको झटका लगेगा फिर आप वहाँ से एकदम से हटेंगे, ठीक है। काफ़ी चीज़ों में आपको परेशान होना पड़ेगा, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, पारिवारिक रूप से, बहुत सारी। और कुछ बातों में, एक दो चीज़ों में आपके साथ इनजस्टिस होगा, ठीक है। तो आपको सपोर्ट, हेल्प, मैंने बोला है कि ये बंदा या बंदी जो है आपकी उम्र से डबल हो सकते हैं, इनका गाइडेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और हालांकि वो रास्ता आपको गाइड करेंगे तो वो बहुत स्ट्रिक्टली आपको गाइड करेंगे, या बोल चुके होंगे या बता रहे होंगे, ये रास्ता दिखाएंगे, तो आपको मानना होगा, एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि आप एक्सेप्टेंस की उसमें नहीं चल रहे हैं, ठीक है। तभी आगे जाकर आपकी फैमिली लाइफ अच्छी हो सकती है। जो भी, अगर आप शादीशुदा और इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपकी फैमिली लाइफ में डिस्टर्ब
डिस्टर्बेंस आएगा, आपकी पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस आएगा, आपके फाइनेंशियल लाइफ में चीज़ें का डिस्टर्बेंस आएगा, बच्चे हैं तो बच्चों की लाइफ में, ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होंगी। और अगर आप शादीशुदा नहीं है तो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चलती रहेंगी और सेटलमेंट कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ बात में जैसा बोला ना कि आपके साथ इंजस्टिस होगा जहाँ पर आपको झटका लगेगा। आपका हेल्प जो लोग करेंगे उनका कहना मानना है और आपको चलना है। अब आता है ऐसे लोगों के लिए कि आपकी लाइफ में हो सकता है पहले कोई था, वो शादी के पहले आपकी लाइफ में कोई था या शादी के बाद कोई था। अभी रिलेशन चीज़ें ऐसी है कि अच्छी चल रही होगी, लेकिन आपकी कुछ गलतियों की वजह से फैमिली लाइफ में डिस्टरबेंस आया है, या तो हस्बैंड या वाइफ हो सकता है, यहाँ पर दिख रहा है क्लियर, इमोशनली हर्ट है, काफ़ी दुखी है, परेशानी, दिक्कत, लड़ाई झगड़े, या अपने मन और दिल की बात नहीं बोल पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी के साथ चलना होगा, कोई मेल पर्सन ही आपकी हेल्प करेगा यहाँ पर आपकी फैमिली लाइफ को बचाने के लिए, ठीक है। अब वो लोग देखें जो कि कम उम्र के होंगे, यहाँ पर आपको हेल्प करने वाला, आप कम एज के यहाँ पर दिख रहे हैं, ऐसे इन लोगों में शामिल हो सकते हैं जो अब आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, कुछ काम करना चाहते, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपकी कहते हैं ना कि लाइफ में कुछ हो सकता है कि 3-4 ऐसी चीज़ें हों जो काफ़ी आपको अट्रैक्ट करती हो सकता है कि आपको एडिक्शन हो सकता है, किसी चीज़ का नशा हो सकता है, कुछ ऐसे रिश्ते हो सकते हैं जो आपको तीनों चारों काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। आप या फिर सीरियस नहीं है अपनी लाइफ में, आप इन चीज़ों को लेकर के आगे जाकर फंसने वाले हैं। यहाँ पर आपको जब आप फंस जाओगे, क्योंकि आपका यहाँ पर साइकिल एक कंप्लीट होना है, आपका सोल पर्पस कुछ और है और आप ये सब कर रहे हो बिना सोचे समझे, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। तो यहाँ पर आप ऊपर वाले की ओर से आप एक कहते हैं ना कि आशीर्वाद लेकर के आए हैं, तो आपके रास्ते को ऊपर वाला ही चेंज करेगा। यहाँ पर हेल्प और सपोर्ट करने के लिए आपकी लाइफ में एंजल्स आएंगे जो एक के बाद एक घटना दुर्घटना करेंगे आपके रिलेशनशिप को लेकर के। जब आपको ज़बरदस्त तरीके से झटके लगेंगे तब आपको कुछ न कुछ एक नसीहत मिलेगी। ये आपकी सोसाइटी से भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली, सोसाइटी के अंदर सभी कर आ जाते हैं, फैमिली, परिवार, जान पहचान, मोहल्ले, पड़ोस, दोस्त, भाई, ऐसी चीज़ों को लेकर एक के बाद एक आपकी आंखें खुलेंगी। जैसे किसी दोस्त ने धोखा दे दिया, किस बात पर, जब आप सही थे तब भी आपके साथ इस तरीके से। ऐसा हो सकता है आपकी लव लाइफ में जो बंदा या बंदी है उसने आपको चीट किया, तब आपकी आंखें खुलेंगी। ऐसा होगा कि सोसाइटी में या आपके पड़ोसियों में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको काफ़ी मानते हैं और फिर एकदम से आपके साथ विश्वासघात कर देंगे, आपसे झूठ बोलेंगे, बातें छुपाएंगे। आपके फैमिली के बाहर के लोग हो सकते हैं, कुछ रिलेटिव हो सकते हैं, जान पहचान के हो सकते हैं, आपके जॉब प्लेस, बिजनेस प्लेस, कहीं से भी हो सकते हैं। जो कहते हैं ना कई 3-4 घटना एक के बाद एक, जब आपका सोल पूरी तरीके से पक चुका होगा, मतलब इस सच्चाई को दुनिया की जानेगा, क्योंकि अभी आप नहीं समझ रहे हैं, उस रास्ते से नहीं हटना चाहते हैं, तो वो चीज़ें आपके साथ होगी। फिर आपको रियलिटी के बारे में पता चलेगा, तब कहीं जाकर आप किसी अपने खुद के डिसीज़न वाली, खुद के रास्ते में चलोगे। एंजल्स का सपोर्ट है, एंजल्स आपको जगह जगह पर आपको गाइड करेंगे, आपको उस रास्ते से मार कर वापस लेकर के आएंगे, क्योंकि आपका ये रास्ता नहीं है। अगर गाइडेंस चाहिए है तो ये है कि आपको इस तरीके की जो मैंने बताई है पहचान, अगर इसमें फंसे हुए तो आप इससे निकल जाइए। अदरवाइज़ एंजल्स तो पूरा अपना काम करेंगे इसमें। 1 साल, 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 हफ्ते, कितना 4 साल, 10 साल, 8 साल, जितने साल में समझो, 25 साल में समझो तो 25 साल लग जाएंगे। और अगर आप नहीं समझे, अपने आप सुधार करना चाहते हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं सुधरोगे आप, क्योंकि आपका रास्ता क्या होगा, वो स्पिरिचुअल पाथ है। अगर आप उधर से नहीं निकलोगे तो बार बार उधर ही फंसे रहोगे, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस। तो ये इस तरह के लोग आपकी हेल्प करेंगे, जो आपको हेल्प करेगा, गाइड करेगा। मैंने बताया है कि एंजल्स को आपको मानना होगा, समझना होगा। अगर आप कहीं से धोखा खा रहे हो, उस रास्ते को समझ जाना कि ये मेरे लिए नहीं था। तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।